नमस्कार मित्रों। तो आज ये हमारा GS4 एथिक्स का चौथा दिन है। डे 4 का लेक्चर है और आज हम लोग चर्चा करेंगे आचार। आचार क्या है? क्या है आचार? मतलब जिसे कहते हैं ना लोग कि आचार विचार आप अपने सही रखिए तो कहानी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसी प्रकार में एक टॉपिक है एथिक्स का, नीति शास्त्र और मानव के संबंध के बीच में एक मतलब जो होता है। तो नीति शास्त्र का मानव के साथ क्या संबंध है, तो उसमें एक टॉपिक है आपको जो पढ़ना है वो आचार का टॉपिक है। तो आचार या नीति शास्त्र भी कह सकते हैं इसको, दूसरा नीति शास्त्र का भी नाम है इसका। तो नीति शास्त्र का है या आचार का है। तो जो हमारे तो अब जानते हैं कि ये क्या है। तो ये अंग्रेजी भाषा के एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है। समझिएगा, अंग्रेजी भाषा के एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के एथोस शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कि चरित्र या आचरण। आपका देखिए, जो भी आपकी आदत होती है वो आपका चरित्र बन जाता है, और जैसे चरित्र बन जाता है वैसे आपका जीवन बन जाता है। तो जो आपकी आदतें हैं तो आदतों का समूह है, अर्थात आचरणों का समूह है, वही आपको क्या बन जाता है? चरित्र। इसी को हम क्या कह देते हैं? आचार। तो जो आपका चरित्र है, जो आपका आचरण है, जो आप कार्य करते हैं, जिस तरीके से कार्य करते हैं, वही कह देते हैं आपका आचार है। तो ये क्या है आपका? पुनः मैं दोहरा देता हूँ कि ये एथिक्स का अंग्रेजी भाषा के एथिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो कि एथस शब्द से, जिसकी एथिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एथस शब्द से हुई है और जिसका मतलब होता है चरित्र या आचरण। तो आपका चरित्र या आचरण ही आपके आचार कहलाते हैं। तो जैसे अब सिंपल ये है कि मतलब आप किसी भी प्रकार का आपका चरित्र होता है, आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, आप हमेशा जो है जो सत्य बोलते हैं, कभी आप झूठ नहीं बोलते हैं, ये सब क्या है? ये आपके चरित्र है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आचार। अब आते हैं, ये हमने जाना कि आचार क्या है। अब जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। क्या इसकी विशेषता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये आचार है। तो पहली बात तो ये होती है कि नैतिक सिद्धांतों के तंत्र के रूप में काम करता है। इसमें जो मोरालिटी होती है उसका एक सिस्टम काम करता है। बहुत सारे, एक चीज़ से मिलकर के आचार नहीं बनता, ये कई चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे जितनी भी चीज़ें जो आपका अच्छा बुरा, जिसमें अच्छा बुरा निर्णय करने की क्षमता होती है, यानी जिसे हम कह सकते हैं ये अच्छा है, उसी को नैतिकता कहते हैं। और नैतिक जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनका सब पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग आचार कहते हैं। तो ये पहली विशेषता इसकी ये है कि ये नैतिक सिद्धांतों का तंत्र इसमें काम करता है। फिर आफ्टर दैट, इसके बाद जो इसकी सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि बृहत सामाजिक हित के साथ साथ अपना हित होता है। इसमें जैसे कि हमें हत्या नहीं करनी है। तो हत्या नहीं करनी है, आपको दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अब साथ में अपना भी नुकसान नहीं पहुंचना, क्योंकि आप किसी की देखिए हत्या करेंगे तो आप जेल जाएंगे, वहाँ पर आपको दुख सहना पड़ेगा, जिससे देखिए दोनों को हानि हुई, समाज का भी अनहित हुआ और आपका भी अनहित हुआ। तो इससे क्या होता है, जब आप नैतिक होंगे, आचार आपके अंदर अच्छे होंगे, आचार सही होंगे, तो होगा क्या कि आप अच्छे कार्य करेंगे। जब अच्छे कार्य करेंगे तो समाज का भी हित होगा और समाज के हित के साथ साथ आपका भी हित होगा। आपका बिल्कुल हर परमार्थ में स्वार्थ छिपा होता है। आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो उससे आपको आदर्श होता है, लेकिन आपका साथ साथ कल्याण होता जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड नंबर की, वो ये है कि बृहत सामाजिक हित के साथ साथ ये अपना हित करता है। इसके बाद क्या अच्छा और क्या बुरा है इसका भी निर्णय करता है। आप किसी की तमाचा मारते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये बुरा है। आप किसी को हत्या कर देते हैं तो आपको लगेगा कि ये बुरा है। और वहीं आप किसी वृद्ध आदमी की सहायता कर देते हैं, किसी गरीब का कल्याण कर देते हैं, आप पिछड़े लोगों के लिए हित में कार्य कर देते हैं, तो इससे ये क्या होगा? ये अच्छा कार्य है। तो ये निर्णय देता है कि ये एथिकल है, ये बहुत ही एथिकल चीज़ है। तो आपको ये हो जाता है कि बहुत ही एथिकल चीज़ है। तो ये अच्छा और बुरा का निर्णय करता है।
और ये बताता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, संघर्ष ना करना पड़े, समस्याएं ना आए। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे समाज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको नहीं पता होता है और उसी में आप उलझ जाते हैं, तो ये इस तरह की जहाँ एथिकल इशू होते हैं तो एथिकल इशू पर जाना, आप पढ़िए, जानिए, सोचिए, उसके बाद उसको क्रिया करिए, अर्थात कर्म करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ये हमारा सन्मार्ग है और इससे हमें सफलता जीवन की मिल जाएगी। और मित्रों, ये जो है तार्किकता पर आधारित होता है। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है, ये तार्किकता पर आधारित होता है। इसमें आप जितने बुद्धिमान होंगे उतना अच्छी आचरण कर पाएंगे। जैसे जानवर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा आचरण कर सके, क्योंकि उनके पास तार्किकता नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं होती तो तार्किकता नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जानवरों के लिए कभी कभी दंड का ज़्यादातर जो है लोग दंड का ही प्रावधान रखते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं होती, तो इसलिए वो नैतिकता नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो इसलिए इसमें क्या होता है कि बौद्धिकता जितनी ज़्यादा होगी आप उतनी ज़्यादा तार्किक होंगे तो आपको सही ज्ञान होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। इस तरह से आपको लॉजिक बेस्ड डिसीजन इसमें लेना पड़ता है। तो ये तार्किकता पर आधारित होता है। अब मित्रों, अब ये जानना हमने ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब आगे इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार क्या जो आचार है, जो नियम है, यानी जो एथिकल चीज़ें हैं, तो जो धर्म में है वही है हमारे लिए एथिकल, या जो कानून में है वही हमारे लिए है, या जो समाज जो कहता है अर्थात जो सामाजिक नियम है वो वही हमारे लिए एथिकल है। तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि क्या मानिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो धर्म है वो हमारे लिए एथिकल है, मतलब वो हमारा आचार है। क्योंकि देखिए, धर्म में हर प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का एक उद्देश्य होता है कि एक सफल जीवन को सफल बनाना, जिसमें एक ऐसे नियम रहते हैं जो आपको धारण करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आपका जीवन सही रहे। आप जिसे हम पाप पुण्य कहते हैं, कि मतलब पुण्य का मतलब यही है कि जिससे आपको फायदा हो, यानी जिससे आपका हित हो, और पाप का मतलब यही है कि जिससे आपको नुकसान होता है, अर्थात जो आपके जीवन की गति को रोक देता है। तो प्रत्येक धर्म में ये सब चीज़ें रहती हैं और लोग धारण करके बहुत से केवल धर्म के आधार पर ही अपना जीवन जी लेते हैं। उनको नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती, ना लॉ की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी सामाजिक नियम के, केवल धर्म के आधार पर ही लोग जी लेते हैं। तो लेकिन ये बात देखिए, पूर्णतः रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि ये धर्म ही है। हम जो भी धर्म है, तो धर्म को हम कह दें कि ये एथिकल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, सभी लोग धर्म तो मानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग नास्तिक होते हैं। जब नास्तिक होंगे तो उनके लिए क्या होगा फिर? तो ये आचार इन सब से परे है, ऊपर है। इन धार्मिक जो चीज़ें हैं इनसे ऊपर है, क्योंकि इसको संपूर्ण समाज मानता है। इसकी जो पुष्टि है संपूर्ण समाज ने की है, इसको सभी लोग मानते हैं। इसलिए ये धर्म से भी ऊपर है। दिखने में लगेगा कि क्या धर्म की चीज़ें हैं, जब धर्म इतना सभी लोग मानते हैं, धर्म को ही हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है और ये धर्म से भी ऊपर है। पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि ये ना केवल धर्म है, धर्म नहीं हो सकता कि केवल धर्म के आधार पर ही हम कह दें कि ये आचार सही है, एथिकल है, ऐसा नहीं हो सकता। अब आते हैं कि क्या कानून जो नियम बनाते हैं, क्योंकि जो जितने भी आचार होते हैं, आचरण होते हैं, उन्हीं के आधार पर कानून बनते हैं। और जब कानून बनते हैं तो उन्हीं के आधार पर कानून बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कानून है उनका फॉलो करें, प्रत्येक देश के जो कानून होते हैं उनको फॉलो किया जाए, वही हमारे लिए सही है। बट आप देखे होंगे, बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारा, जैसे आपने देखा होगा कि जो दास प्रथा थी, वो दास प्रथा एक कानून था। क्या वो मान्य है?
नहीं, वो बिल्कुल जैसे अमेरिका का जो दास प्रथा है, मान हो सकता है, आज के युग में नहीं मान हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कानून होते हैं वो एथिकल ही होते हैं। संपूर्ण कानून एथिकल नहीं होते हैं, हाँ उसमें होते हैं, लेकिन संपूर्ण को नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक देश अपनी परिस्थिति और स्थान के आधार पर कानून बनाता है। जिसकी जैसी कंडीशन होती है वो उसी आधार पर कानून बना देता है। तो केवल कानून नहीं है, बल्कि कानून से ये ऊपर है। कानून की कुछ चीज़ें हैं, सबकी चीज़ें हैं इसमें, धर्म की भी, कानून की भी, लेकिन ये कानून केवल ना धर्म है और ना ही केवल कानून है। जैसे अब तीसरी बात आती है, और धर्म में ही आप ले लीजिए, धर्म में बहुत सारी जो है पंडित पुरोहित लोग ऐसे नियम बना देते हैं जो समाज के लागू करने लायक नहीं होते हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये आचार है, ये एथिकल है, तो नहीं पूर्ण रूप से फॉलो, सब कोई नहीं फॉलो कर सकता मित्रों। तो इसलिए अब तीसरी बात ये थी, क्या सामाजिक नियम है, क्या सामाजिक ये नियम है। तो आप हाँ लगता तो है ही, देखिए कि एकदम समानार्थी लगता है कि आपको कोई अंतर नहीं। जो सामाजिक नियम है वो भी नैतिक होता है, वो भी अच्छा बुरा का निर्णय लेता है, और ये एथिकल इशू जो होते, एथिकल चीज़ है, एथिकल जो एथिक्स है आपकी, वो भी आपका जो है, जो एथिक्स है वो भी आपका जो है अच्छे बुरा का निर्णय है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें उसमें भी किया जाता है समानार्थी। लेकिन काफ़ी मित्रों अंतर है। अंतर ये है, देखिए जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिला, हाँ, जहाँ के प्रणब मुखर्जी जी आपके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, वो बीरभूम जिला से आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ पर हुआ क्या कि देखिए समाज का नियम बता आपके, कि समाज का नियम केवल समाज का नियम नहीं हो सकता है, एथिकल नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, तो बीरभूम जिले में हुआ क्या कि एक लड़की थी, तो मेला में एक पास ही में उसके मेला लगा था, तो मेले में गई और अपने प्रेमी से थोड़ा सा मिल लिया। तो वहाँ पर एक कंगारू एक सभा रहती है, तो उस सभा ने किसी ने जाकर के उस सभा को बता दिया। फिर उसके बाद उस सभा ने जो किया, मित्र रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसके बाद हुआ क्या कि उसको ऐसा फरमान जारी किया गया कि उसके साथ शायद 10 लोगों ने फिजिकल रिलेशन किए, स्टेप बाय स्टेप जा कर के, जो कि उसके सभी सगे अगल बगल के चाचा नाते रिश्तेदार थे, और उन्होंने ऐसा किया उसके साथ। तो उसके बाद वो पत्रकारों से कहती है कि जिसको मैं आज तक अपने रिलेटिव कहती थी, वही आज लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप मित्रों समझ सकते हैं कि ये, अब जैसे खाप पंचायत को ले लीजिए, खाप पंचायत क्या उसके सभी नियम क्या एथिकल है? नहीं है मित्रों। जैसे तो इसी तरह से ना केवल हम धर्म को नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से एथिकल है, क्योंकि कई धर्म हैं, सभी के अपने अपने मान हैं, सभी काफ़ी लोग किसी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, वो नहीं विश्वास करते हैं ईश्वरी सत्ता पर, केवल कर्मवादी होते हैं। उसके बाद केवल कानून भी नहीं है। मैंने आपको बताया दास प्रथा जैसी समस्याएं रही हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे कानून रहते हैं जो लोगों को बाध्य कर देते हैं कि ना माने। और इसके बाद जो है केवल समाज भी नहीं। तो आखिरकार ये विश्लेषण हमने किया। तो मित्रों, ये धर्म, कानून, समाज सभी का एक, जब सभी मिल जाते हैं तब एक कोर एरिया आता है, जो थोड़ा थोड़ा सबका मिल करके फिर ये एथिक्स बनती है। तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार क्या है इसका स्वरूप और कौन से इसके लक्षण। तो हमने मित्रों जाना कि आचार क्या है, अर्थात एथिक्स क्या है जो हमको पढ़ना है। ये एथिक्स मानवीय एथिक्स का मानव के साथ संबंध किस प्रकार का है, उसका सार क्या है, कौन कौन से उसके निर्धारण है, मतलब एथिक्स है क्या उसका सार है, उसके निर्धारण कौन है, परिणाम क्या होता है, ये सब चीज़ हमको अध्ययन करनी है। तो अब हम लोग एथिक्स जान रहे हैं। तो हमने जाना एथिक्स जान लिया, और एथिक्स
एथिक्स हम लोग जाना कि क्या है, इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका विश्लेषण। अब हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण हम लोग करेंगे तो आते हैं कि विश्लेषण हम लोग कर चुके। अब हम बताएंगे कि आचार का स्वरूप व लक्षण क्या है। तो हमने अभी अध्ययन किया कि ना ये समाज के नियम है, ना ही धर्म के नियम है, ना ही ये कानून है, तो आखिरकार है क्या, तो उसको जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ये देखिए, अब इसके लक्षण हैं। उन लक्षणों को, प्रत्येक लक्षण को ध्यान में रखा जाता है तो वही एथिक्स बन जाता है मित्रों। तो हम लोग ध्यान देते हैं। पहला जो लक्षण है वो एक प्रकार का नैतिक नियम है। देखिए, ये जो एथिक्स है, नैतिक नियम है, ये हमसे पालन करने की अपेक्षा करता है कि हम जो सही सही चीज़ों का पालन करें, बुरी बुरी चीज़ों को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। तो ये एक प्रकार से नैतिक नियम है। क्या है? नैतिक नियम है। इसके बाद जो है आचार का जो संबंध है वो उचित अनुचित से होता है। देखिए, आपने देखा कि जो कंगारू या खाप पंचायत जो निर्णय लेती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि उचित है कि अनुचित है। वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं ध्यान देती। उन्हें निर्णय देना है, उनके दिमाग में जो फीडबैक है वो है, वो जो जितनी संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रसित हैं उसी आधार पर वो लोग निर्णय देते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या उचित है क्या अनुचित है। बट इसमें आचार में या एथिक्स में ये ध्यान देना पड़ता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो उचित होगा वही हमको करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें समाज दंडित करेगा, और लोग उसको अमान्य कर देंगे। तो इसमें उचित अनुचित का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद यह है कि आचार जो होता है सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है चार लोगों ने, जैसे कंगारू में 4 लोग हैं, वो 4 लोग अपना नियम बना लिए, इसके बाद जो कहते हैं हमारे अनुसार पूरा समाज चलेगा। ये तो राजतंत्र है मित्रों, ये तो राजशाही जैसे क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम जी रहे हैं लोकतंत्र में, हमारा देश लोकतंत्रात्मक है बल्कि और ठीक है। उसके बाद हमको ऐसा लोकतंत्र में भी हमको राजतंत्र देखने को मिल जाता है। तो ये क्या है? ये गलत चीज़ है। इसको समाज स्वीकृत नहीं करता है। किसी का भी मन नहीं होता है यार कि आप जीन्स पहनना बंद करवा दें, मोबाइल लेना बंद करवा दें। ये सब कहाँ के नियम है? इसको समाज स्वीकृत करेगा? नहीं करेगा। बट इसमें एथिक्स में इसको समाज स्वीकृत करता है। आपको सबको पता है कि प्रेम की दया एक एथिक्स है, एथिकल इशू है, और इस पर जो है सभी लोग समाज की स्वीकृति रहती है। देखिए मित्रों, आत्मा नाम प्रतिकूलान परे सामना समझे। जैसी आपकी आत्मा को अच्छा लगता है उसी प्रकार से आप दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी भी आप भले ही गलत कार्य करें, लेकिन हमें हमेशा आपको अच्छा ही स्वीकार करेंगे। आप जरूर गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो आप कहेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो जो एथिक्स है, जो एथिकल है, तो उसको सब कुछ स्वीकार करता है। तो इसमें एक विशेषता है कि एथिक जो होता है, आचार होता है, वो समाज की इसमें स्वीकृति पर आधारित होता है। और इसके बाद आचार जो होता है अलिखित नियम होता है। ये कोई ऐसा नहीं होता है कि एक बार जो जम गया सो जम गया। ये अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम, कंडीशन सब ये चेंज होता रहता है, परिस्थिति बदलती है तो नियम भी बदलते जाते हैं। अब जैसे मित्रों, पहले मैं बता दूं कि पहले जैसे जाति से बाहर आप शादी कर लेते थे तो बहुत ही बुरा माना जाता था, बल्कि समाज से उसे निकाल दिया जाता था। और अब तो देखिए, अब तो दूसरे धर्म में भी खूब शादियां हो रही हैं, जाति छोड़िए धर्मों में भी शादियां होने लगी हैं। तो ये क्या है? ये चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है वो चेंज हो रहा है, और इसी आधार पर इसलिए ये अलिखित होती हैं, लिखित नहीं होता। आप लिख देंगे और समय बदलेगा तो फिर यहाँ तक कि देखिए संविधान तक तो हमारा हमेशा चेंज होता रहता है। कितने संविधान में हमारे संशोधन हो गए, इसलिए ये सब चेंजेस मांगते हैं। तो ये जो है आचार क्या है ना, अलिखित नियम है। इसके बाद मित्रों, आचार सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़ा होता है। ये नहीं कहता, इसमें ये नहीं कहता कि हमें केवल मेरा ही कल्याण होता है, बल्कि ये सामाजिक, संपूर्ण समाज कल्याण, सर्वो भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सभी का कल्याण हो, सभी लोगों के लिए ध्यान देता है। ये केवल अपने लिए नहीं। ये एथिक्स ऐसा मुद्दा है जो कहता है कि सबका, जब सभी सुखी हों, सभी बढ़ें, आगे बढ़ें, खूब हंसें, तो इस तरह इसकी भावना इसमें रहती है, सामाजिक कल्याण की इसमें भावना रहती है। और
इसमें संकीर्ण नहीं होता, बड़ा ही व्यापक होता है। आचार का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्तिगत हित नहीं अपितु सामाजिक हित होता है। ये एथिक्स हमें बताता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, अर्थात दूसरों का हित करने से अच्छा इस संसार में कोई धर्म नहीं है, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। तो ये हमें बताता है कि ये व्यक्तिगत, ये सामाजिक हित पर ध्यान देता है। ये हमारे व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत हित वालों को जो केवल अपने अपने रटते जाते हैं तो उन्हें तो कुत्ता कह देता है। ये एथिक्स ही ऐसा है। तो इस ध्यान रखिएगा कि ये सामाजिक, इसका जो केंद्र बिंदु है वो सामाजिक हित होता है, व्यक्तिगत हित नहीं होता है। इसके बाद जो है आचार जो होते हैं वो मूल्यों की प्राप्ति व अनुरक्षण के साधन होते हैं। ये देखिए आचार हमारे जो एथिकल चीज़ें होती हैं वो एक साधन है मूल्यों का। देखिए मूल्य तो सबसे बड़े होते हैं, मूल्य बहुत सर्वव्यापी होते हैं। आज अगर देखिए अगर भावनाओं के आधार पर लोग प्रेम करते हैं तो ये इंडिया में भी है और यही जो है अमेरिका में भी है, यही ब्रिटेन में भी है और यही कनाडा में भी है। तो जो मूल हैं वो बहुत व्यापक होते हैं, बहुत ही अंतिम उद्देश्य होता है, समझिए कि ये तो ये आचार जो है साधन बनते हैं उस चीज़ का। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे अहिंसा एक मूल है, अहिंसा मूल है और हमें जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये नैतिकता है, ये हमारी एथिक्स का मामला है। तो जब हम, ये आचरण का मामला है, ये चरित्र का मामला है मित्रों। तो जैसे चरित्र कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए जीव की हत्या, तो जीव की हत्या नहीं करेंगे तो ये हो गया साधन। किसके लिए? लक्ष्य हमारा अहिंसा के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आचार हैं, आचार मूल्यों की प्राप्ति का जो है एक अनुरक्षण के प्राप्ति व अनुरक्षण का साधन होता है और साथ हमारा मूल्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आचार को हम समाजीकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। देखिए मित्रों, ये जो ऐसा नहीं है कि ये कोई हमको आए और किताब लेकर के दे दे कि देखिए इसको पढ़िए और उसको धारण करिए, इसके आधार पर आप व्यवहार करिए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखिए, ये समाज जितना ज़्यादा समाजीकरण करेंगे अपने आप को, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि हम सभी लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जितना ज़्यादा हम समाजीकरण करेंगे, अपने आप को समाज में घुले मिलेंगे, जितना अपने आप को समाज से यानी डेमोक्रेटिक जितना अपने आप को बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा अपने आप को एथिक्स से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हम जन्मजात तो कोई सीख कर आता नहीं है, पहले माता पिता से सीखता है कुछ, फिर आगे बढ़ता है तो शिक्षण संस्थाओं में सीखता है, फिर समाज में जैसे समाज में रहता है, यार मित्र जैसे भी होते हैं, पड़ोसी, उसके आधार पर सीखता चला जाता है। यानी जितना समाजीकरण उसका होता जाएगा उतना ही वो ज़्यादा उसके अंदर आचार आते जाएंगे। तो इसके लिए समाजीकरण की बहुत ज़रूरत होती है। कभी मित्रों ध्यान रखिएगा, अपने आप को समाज से अलग मत होइए, क्योंकि कहा जाता है कि यदि समाज से अलग रहने वाले व्यक्ति ये तो राक्षस है, ये तो देवता। तो देखिए, देवता बनने के तो चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन राक्षस बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो समाज से हट करके किसी का कल्याण नहीं हुआ है वैसे। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप अकेला महसूस करेंगे, अकेला रहेंगे, उतना ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे और विभिन्न प्रकार के रोग और उसके बाद ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। उसका कारण यही है कि लोग एकाकी होता चला जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली बनाता चला जा रहा है। तो ये सब हमको नहीं करना है, हमें सामाजिकरण के माध्यम से जीना है। जितना समाज में हम सामाजिक प्रयोगशाला में अपने आप को जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना समाज बताएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका निखार होगा। इससे मित्रों आप नीचे नहीं जाएंगे बल्कि ऊपर जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि ये समाजीकरण के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जन्मजात सीख करके कोई नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते चले जाते हैं। इसके बाद जो है मित्रों, अगला जो इसका जो लक्षण है वो यही है कि ये हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है कि किस प्रकार से हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये बताता है कि आपको पढ़ाई, इस उम्र में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करना है, आपको इस उम्र में गृहस्थ का पालन करना है तो करना है, वरना नहीं करोगे तो आपको समाज गलत कहेगा। ये समाज है आपको बताता है कि ऐसा ऐसा आप करेंगे तो समाज आपसे प्यार करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको आगे बढ़ता हुआ देखेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, अनैतिक हो जाएंगे, आपके अंदर कुविचार होंगे, गलत कार्य करेंगे, तो आप इससे होगा क्या कि समाज आपसे घृणा करने लगेगा और आप लगातार नीचे चलते चले जाएंगे। मित्रों, फिर इसके बाद जो है आचार को सामाजिक अनुशासनियों के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है, इसके
अगला विशेषता ये है कि आचार को सामाजिक अनुशासनों के माध्यम से, यानी समाज एकदम डंडा लेकर रहता है। ये एथिक्स ऐसे मुद्दे हैं, एथिक्स पर समाज डंडा लिए रहता है हमेशा कि अगर बेटा अगर आपने ऐसा गलत किया तो हम तुरंत आपको दंडित करेंगे। देखते होंगे आप लोग समाज में कि कोई भी गलत होता है तो लोग अवहेलना शुरू कर देते हैं उसकी, ये बहुत ही गलत व्यक्ति है, बहुत। तो समाज एक संरक्षक कहते हैं कि एकदम डंडा लेकर के काम करता है। तो समाज आचार का स्वरूप सार्वभौमिक के साथ साथ विशिष्ट है। ध्यान रखिएगा, जो एथिक्स हैं, बहुत सारे एथिक्स सार्वभौमिक हैं, जिसका जो कनाडा में है वो ब्रुनेई में भी है, जो फ्रांस में है वो चिली में भी है। तो बहुत सारे ऐसे मूल होते हैं, तो सभी कॉन्टिनेंट में आपके पाए जाएंगे। लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे बहुत ही विशिष्ट होते हैं जो कहीं नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि आप गांव में रहते हैं, आपको लव मैरिज करना, अगर पिछड़े गांव में रहते हैं तो लव मैरिज करना आपके एथिकल ना होने का प्रमाण पत्र दे देगा। और वरना आप जैसे अमेरिका चले जाए तो वहाँ पर किसी प्रकार, ये क्या है ना, ये अंतर है। तो कुछ जगहों पर अंतर आ जाता है, लेकिन वरना प्रेम करना, दया करना, करुणा करना, सबकी बड़ों की सेवा करना, ये देशभक्ति, ये सब चीज़ें की जो मूल हैं, जो आचार हैं, चरित्र है, ये तो सभी जगह पाया जाता है मित्रों। तो इसका जो स्वरूप यह है कि सार्वभौमिक के साथ साथ विशिष्ट भी है। इसके बाद मित्रों ये है कि इसमें जो है आचारों में श्रेणीबद्धता होती है। इससे क्या होता है कि ये श्रेणीबद्धता का मतलब ये है कि इसमें क्वांटिटी में अंतर होता है। जैसे कि होता है कि मतलब जैसे आपने झूठ बोला, तो ये छोटा सा आपने गलत कार्य किया, अनैतिक हुआ, छोटा सा अनैतिक हुआ। और इसके बाद जैसे आपने हत्या कर दी तो ये बड़ा हुआ। तो यानी एक इसमें श्रेणी होती है कि आप इस श्रेणी का अपराध किए हैं तो इस श्रेणी का आपको दंड मिलेगा। जैसे आप झूठ बोलते हैं तो कम ही आपको दंड मिलता है, यदि आपने हत्या कर दिया तो आपको ज़्यादा दंड मिलेगा। इस तरह से इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें क्या हो गया, श्रेणी होती है कि आप जैसे जैसे आप करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने झूठ बोल दिया और आपको जेल में डाल दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस लेवल का आपने गलत कार्य किया है उसी लेवल का आपको मिलेगा परिणाम, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आचार जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं। जैसे प्रत्येक हम लोग मोटिव जो होता है, हम लोग जो एथिकल कार्य करते हैं, वो सबका एक उद्देश्य है कि ये हमको सुखमय जीवन देगा, इससे हमें शांति आएगी, इससे हम आगे बढ़ेंगे, महान बनेंगे, देवता मानव से भगवान बन जाएंगे, आम से खास व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये सबका लक्ष्य होता है। ये प्रत्येक नैतिकता का ये उद्देश्य होता है। तो उद्देश्यपूर्ण प्रत्येक नैतिकता होती है। जैसे आपने देखा कि जैसे हिंदू धर्म वालों का लक्ष्य है मोक्ष, तो वो भी क्या है ना, एथिक्स है। और ये धर्म में भी एथिक्स होता है और उस धर्म का लक्ष्य है मोक्ष। तो उसी प्रकार से सबका एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के नहीं होता। ये आचार जो होते हैं बिना उद्देश्य के नहीं होते हैं, उद्देश्यपूर्ण होते हैं। हम घर में अपने बड़ों की सेवा करते हैं इसलिए कि बड़े हमारी प्रशंसा करें, हमसे प्यार करें, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इस तरह से एक उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है। हमें हिंसा नहीं करनी है, इसलिए कि हमें सबसे प्रेम करना है, इसलिए कि हम यदि गलत सोचेंगे नहीं तो गलत करेंगे नहीं, गलत सोचेंगे गलत करेंगे नहीं, तो मन वचन कर्म से अच्छे होंगे, जिससे हमारा ब्रेन भी सही रहेगा, हमारा हार्ट भी सही रहेगा, हमारा शरीर भी नष्ट नहीं होगा, बुद्धि भी नष्ट नहीं होगी, आध्यात्मिकता भी नष्ट नहीं होगा, अंततः हमारा बचाव होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम बच जाएंगे। तो सबका जो उद्देश्य यही है कि तो आचार का उद्देश्य होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है मित्रों, बिना उद्देश्य के नहीं होता है। इसके बाद हम लोग ये तो हमने जाना मित्रों कि आचार क्या है, आचार की विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद हमने समझा कि आचार का विश्लेषण क्या है। इसके बाद आचार का हमने स्वरूप जाना कि इसका स्वरूप या लक्षण क्या है,
क्या है इसका स्वरूप अर्थात क्या है इसका लक्षण। तो इसके एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं, इसका स्वरूप और लक्षण क्या है जल्दी जल्दी से। देखिए, एक प्रकार का ये नैतिक नियम है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ये नैतिक नियम है, एक प्रकार का ये नैतिक नियम है। दूसरा नंबर, ये आचार का संबंधित इसका उचित अनुचित से होता है, ये उचित अनुचित को ध्यान में रखकर होता है, ये उचित और अनुचित को। तीसरा नंबर ये है, ये सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है, आचार सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होता है, समाज से बाहर कुछ भी नहीं। इसके बाद आचार जो होता है अलिखित नियम होते हैं, ये लिखित कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद आचार जो होता है वो सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़ा होता है, इसमें समाज की कल्याण की भावना होती है। आचार का केंद्र बिंदु जो है व्यक्तिगत हित नहीं अपितु सामाजिक हित होता है। इसके बाद जो है आचार मूल्यों की प्राप्ति व अनुरक्षण के साधन होते हैं। आचार को हम सामाजिकरण के माध्यम से ही सीखते हैं, हम घर में किताब पढ़ करके नहीं बल्कि सामाजिकरण के समाज की प्रयोगशाला में ही सीखते हैं। यानी आचार को हम सामाजिकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। हमारे व्यवहारों को निर्देश करता है, ये क्या करता है, हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है, ये बताता है कि आप ऐसा करना है ऐसा करना है, तो ये हमारे व्यवहारों को निर्देशित करता है। आचार को सामाजिक अनुशास्त्रियों के माध्यम से लागू किया जाता है। इसके बाद जो है आचार का जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक के साथ साथ विशिष्ट है। आचार का स्वरूप है वो सार्वभौमिक के साथ साथ विशिष्ट भी है। आचारों में सॉरी मित्रों, तो आचारों में श्रेणीबद्धता होती है। नेक्स्ट क्या है ना, आचारों में श्रेणीबद्धता होती है, यानी जितना आपका जिस क्वांटिटी का आपका अपराध होगा उसी का आपको दंड भी मिलेगा। इसके बाद मित्रों, आचार उद्देश्यपूर्ण होते हैं। सभी जो आचार होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के नहीं होते हैं मित्रों। तो ये हमने आज पढ़ा कि आचार क्या है, आचार की विशेषताएं क्या होती हैं, उसका विश्लेषण हमने किया कि धर्म केवल हो सकता है, ये केवल कानून हो सकता है, ये केवल समाज हो सकता है। तो अंतर्गत पता चला हमको जानकारी मिली कि ना केवल धर्म होता है, ना केवल कानून, ना ही केवल समाज, बल्कि सभी का मिश्रण होता है। इसके बाद हमने जाना कि आचार का स्वरूप व लक्षण क्या होता है। तो ये मित्रों आज का हमारा चौथा दिन रहा। हम लगातार प्रत्येक दिन डालेंगे और आप लोग बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। भगवान से प्रार्थना है कि आप भी खूब आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद मित्रों आज के लिए। तो हाँ मित्रों, और हमसे जो आप अपेक्षा या आशा रखते हो वो कमेंट के माध्यम से आप किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी प्रकार का सजेशन हो तो सजेशन दे सकते हैं। कहाँ पर हम लोग कमी कर रहे हैं उस चीज़ को अभी बता सकते हैं। आप हमसे चाहते क्या हैं, PDF, यदि आपको PDF की भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, तो PDF भी हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से जो भी आप आशा और अपेक्षा रखते हैं वो उसका ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद मित्रों।